सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है गत कुछ दिनों में राज्यसभा में घटित कुछ घटनाएं, जिन्हें अशोभनीय ही माना जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये एक सर्वविदित तथ्य है। पहला, उन्होंने जब नाम जया बच्चन का नाम जया अमिताभ बच्चन पहली बार पुकारा, जो जहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू होती है, तो जया बच्चन ने अमिताभ का नाम जुड़े होने पर भी ऐतराज़ किया, जबकि राज्यसभा में आते समय भी उन्होंने यही नाम दिया था और अधिकृत रूप से यही नाम रजिस्टर्ड है, जया अमिताभ बच्चन। यदि वो इस नाम में उन्हें कोई ऐतराज़ था तो उन्हें ये राज्यसभा के रिकॉर्ड्स में दर्ज नहीं करवाना चाहिए था। दूसरी बात कि इन्होंने जब ये नाम दर्ज भी करवा लिया, तो जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ वहाँ भी उन्हें इसी नाम से पुकारा गया और इसी नाम के पुकारने पर उन्होंने शपथ ग्रहण की। ये समाजवादी पार्टी के द्वारा भेजी गई हैं राज्यसभा में, और इस तरह से नाम का एक बतंगड़ बनाना। फिर दूसरा, बतंगड़ बनाने के बाद जब इनको एक बता दिया गया कि आपके द्वारा ही दिया गया नाम है, तब ये बड़ी मुश्किल से शांत हुई। अब कुछ दिन के अंतराल पे इन्होंने फिर माननीय सभापति से, जो कि एक बहुत ही प्रबुद्ध पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके द्वारा इनको किसी मुद्दे पर विचार रखने के लिए जब पुकारा गया कि अंतिम वक्ता होंगी जया अमिताभ बच्चन, कृपया अपने विचार रखें। इस पे इन्होंने अपने कलाकार होने का हवाला दिया और इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज और पता नहीं किस किस चीज़ का आपको विशेषज्ञ बताया। हम सभी जानते हैं कि बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स किसी भी पर्सनैलिटी को एग्जैक्ट नहीं नाप सकते, उसकी था को नहीं पा सकते। तो ये एक जो कलाकार हैं, ठीक है, इन्हें कुछ बॉडी लैंग्वेज वगैरह की समझ होगी, क्या ये इतनी गहराई से किसी की जांच कर सकती हैं? क्या इनमें वो क्षमता है? इसलिए इन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगा, मैंने स्वयं ने वो देखा है, ऐसे उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई भी बात नहीं थी जिससे कोई एक समझदार व्यक्ति चिढ़ जाए और चिढ़ करके फिर उस पर रिएक्शन देने लगे। तो बॉडी लैंग्वेज ये वैसे ही है जैसे किसी केमिकल को हाथ से छू करके कोई ये बता दे कि मैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन को बता सकता हूँ। ये ऐसे ही अनुमान होते हैं, वो बहुत ही वेग अनुमान होता है। फिर उन्होंने इसी दौरान जब जगदीप धनखड़ साहब ने ये कहा कि भाई आपको, चाहे आप कलाकार हो कुछ भी हो, पर आपको एक डायरेक्टर के निर्देशों के अंतर्गत काम करना होता है, तो इन्होंने वहाँ भी बहुत देर तक बहसबाजी की। हालांकि ये डायरेक्टर के अंडर ही काम कर रही थी। डायरेक्टर एक बहुत ही कांग्रेस की वरिष्ठ लीडर सोनिया गांधी जी थी इस पूरे ड्रामे की, तो ये बात नहीं कही जा सकती कि बिना डायरेक्टर के काम कर रही थी। ये इंडी गैंग की एक वरिष्ठ नेता के निर्देशन में ही काम कर रही थी। फिर इन्हें ये भी समझ नहीं है कि जो राज्यसभा के सभापति हैं, ये भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं और ये पदेन सभापति हैं। इनको कलीग समझना और कलीग संबोधित करना इनकी समझ पे प्रश्न चिन्ह लगाता है, और फिर नाराज़ होकर के राज्यसभा को छोड़ करके जाना, फिर सारे इंडी गैंग के द्वारा इनके हटाने का प्रस्ताव तक तैयार करना, जिस पे बहुत से एमपीज ने अभी साइन भी कर रखे, हालांकि वो प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसमें सारे एपिसोड से ये इंडी गैंग के लोगों का दोहरा चरित्र शो करता है। एक किसान का बेटा जो योग्य है, सुयोग्य किसान का बेटा, इनको राज्यसभा के सभापति के रूप में सहन करने में बड़ी तकलीफ हो रही है। ये तकलीफ का कारण, मैं ये नहीं कह रहा कि जगदीप धनखड़ साहब जो किसान के बेटे के कारण मैं ऐसा कह रहा हूँ, सुयोग्य किसान का बेटा, और ये किसानों के हितैषी बनते हैं, किसानों के समर्थक बनते हैं। ये दोगला आचरण इनका रहता है। इसी प्रकार
मैं ये कहना चाहूँगा कि ये नाराज़गी एक किसान के सुयोग्य बेटे से ही नहीं है। इनकी तो तकलीफ़ उसी दिन से है जब एक पिछड़ा नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनता है, जो कि इलेक्शन प्रक्रिया के द्वारा बनता है। शायद इन्हें वो सहन नहीं है, तो ना इन्हें पिछड़ा बर्दाश्त है, पिछड़ा प्रधानमंत्री बर्दाश्त है, ना राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति जो एक किसान का सुयोग्य बेटा है वो इन्हें सहन है। इससे इनका इंडी गैंग के जितनी भी पार्टीज़ हैं इनका दोहरा चरित्र जाहिर होता है। ये अपने हितों के आगे किसी वर्ग के किसी भी हित का कोई ध्यान नहीं रखते हैं, ये केवल वोट की पॉलिटिक्स करते हैं। हमें सावधान रहना पड़ेगा इस तरह के लोगों से जिनकी नज़र में निरंतर वोट ही रहती है। वोट पॉलिटिक्स जिनका आधार है, जिसके अंदर कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। राज्यसभा में नचइये गवैये इस तरह से राज्यसभा का अपमान करेंगे, ये राष्ट्र को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और एक सुयोग्य व्यक्ति के समर्थन में सभी को ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करके, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर भी इस मुद्दे को उठा करके, सोशल मीडिया पे उठा करके उनका समर्थन करना चाहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।